16 साल लड़की अरीबा, उसकी ये लाश मिली थी जिसे नामालूम मुल्ज़िमान ने दुपट्टे की मदद से जो उसका गला दबाकर उसको कत्ल किया। वालिद साहब कह रहा था मैं घर में मौजूद था अंदर और बच्ची मेरे पास नहीं पहुंची। फिर मेरा दरवाज़ा किसी ने खटकाया, मैं बाहर निकला तो मेरी बच्ची अरीबा इधर मरी पड़ी। ज्यादती हुई है, पर रिपोर्ट देंगे तो फिर पता चलेगा। 3 मुल्ज़िमान को जो है उसको फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ़ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, कराची के इलाके खोखरा पार में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 16 साल लड़की अरीबा, उसकी ये लाश मिली थी जिसे नामालूम मुल्ज़िमान ने दुपट्टे की मदद से जो उसका गला दबाकर उसको कत्ल किया। बच्ची की लाश जो है वो कानूनी कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल की गई और इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उसमें ये शुबा जाहिर किया जा रहा है कि बच्ची को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद जो है उसका गला दबाकर उसको कत्ल किया गया है। इस वक्त हमारे साथ SHO खोखरा पार अल्लाह बचायो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये किस तरह का ये वाक़या था और किस तरह पुलिस जो है वो इस केस को देख रही है। कल तकरीबन 3:45 बजे हमारे इतला मिली। अहमद मोहम्मद ने इतला दिया तो मेरी बेटी को किसी ने मार के फेंक दिया। फिर हम इधर आए मौके पे तो उसकी बेटी इस गली में जो ये मरी पड़ी हुई थी और गले में फंदा बांधा हुआ था। जो जना अस्पताल ले गए उसको, जना अस्पताल से मेडिकल करवा के मालिकों के हवाले कर दिया। लाश अब तफ्तीश जारी है। शक के बुनियाद पे 2 लड़के ले गए, तफ्तीश जारी है। अच्छा, अल्लाह बचाओ साहब, ये बताइएगा बच्ची की लाश तो यहाँ से मिली है, उस वक्त बच्ची कहाँ थी जब ये वाक़या पेश आया है? और आपने बताया कि बिल्कुल बराबर वाले घर से दोनों मुल्ज़िमान को जो है वो हिरासत में लिया गया है। क्या क्या शवाहिद अब तक मिल सके हैं और ये बताइएगा थोड़ा। उनका शहादत यही है, वालिद साहब के खुद मौजूद था। उसके घर में चप्पल जो है बच्ची की मिली और एक चप्पल छत पे थी और जो है ना खिचड़ी जो है वो दूसरे छत पे पड़ी थी। जो खिचड़ी अपने वालिद साहब के लिए वो बच्ची ले आई थी। वालिद साहब कह रहा था मैं घर में मौजूद था अंदर और बच्ची मेरे पास नहीं पहुंची। फिर मेरा दरवाज़ा किसी ने खटकाया, मैं बाहर निकला तो मेरी बच्ची अरीबा इधर मरी पड़ी हुई। इब्तदाई जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई है उसमें आपको वर्बली कुछ बताया गया होगा। रिपोर्ट तो आने में कुछ वक्त लगेगा। वर्बली क्या बताया गया? बच्ची के साथ ज्यादती की तस्दीक हुई है? वर्बली उन्होंने यही बताया तो ज्यादती हुई है, पर रिपोर्ट देंगे तो फिर पता चलेगा। मुल्ज़िमान ये बराबर वाले घर से हिरासत में लिए गए, ये कौन है, इनके नाम क्या है? क्या ये दोनों हकीकी भाई हैं? हाँ, मोहम्मद असद और अनस दोनों भाई हैं। दोनों इस घर में मिले और जहाँ से इसका चप्पल जो है ना बरामद हुआ एक मिला है। अरीबा के वालिद मोहम्मद अहमद साहब भी मौजूद हैं। उनसे ये पूछेंगे जिस वक्त ये वाक़या पेश आया अहमद साहब कहाँ थे और उनकी बेटी कहाँ गई हुई थी। जी अहमद साहब बताइएगा, जिस वक्त ये वाक़या हुआ आप कहाँ थे, आपकी बेटी कहाँ थी? मैं अपने घर पे था। पहले तो मैं बाहर था, जब बच्ची खिचड़ी उचड़ी रख के गई उससे मैं मौजूद नहीं था। उसके बाद वो दोबारा आई है, जब भी मैं मौजूद नहीं था। मैं तकरीबन 3-3:15 बजे के करीब में आया हूँ तो चावल कुछ रखे हुए थे। मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया, काम मैंने थोड़ा करा। फिर उसके बाद मैंने चावल खाए। चावल खाने के बाद बस मैं थोड़ी प्याज ही काट रहा था तो इतने में दस्तखत हुई। बराबर वाले ने किसी ने दस्तखत दी थी कि आप देखो क्या कहीं ये कोई आपके घर का कुछ हम बच्ची लग रही है। तो मैंने तरह बच्ची को उल्टा करके देखा तो मेरी अपनी बच्ची वहाँ मरी भी पड़ी थी। अच्छा, ये बताइएगा आपके कितने बच्चे थे और अरीबा जो थी वो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? नहीं, क्लास में तो वो कोई नहीं पढ़ती थी, मदरसे जाती थी दीनी तालीम के लिए। ठीक है, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो आपको फिर क्या शक हुआ कि किसने आपकी बेटी को मारा है? क्या आप लोगों का अंदाज़ा हुआ? मोहल्ले से भी लोगों ने आए होंगे सामने, क्या पता चला? हमने 1-5 पे इत्तला करी कि इनको बुलाया गया। इन्होंने तफ्तीश करना शुरू करी। यहाँ से फिर आगे देखा गया, मैं भी अंदर गया तो उधर देखा तो वहाँ चप्पल पड़ी हुई थी, कंबल पड़ा हुआ। तो मैंने फिर इनको बताया ये चप्पल मेरी बच्ची की है। अब आप कोई मुतालबा करना चाह रहे हैं? पुलिस आपके साथ मौजूद है, क्या कोई इंसाफ का मुतालबा करेंगे? सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। वैसे तो उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी जारी रहे।
बिल्कुल, ये थे अरीबा के वालिद, जो कि उनका कहना था कि उनकी जिस वक्त ये वाक़या पेश आया उससे पहले अपने जो उनकी बेटी थी वो अपने ताया के घर गई हुई थी। वालिद साहब को जो है वो खिचड़ी बनाकर या देने के लिए आ रही थी कि उस दौरान ये वाक़या पेश आया। नामालूम मुल्ज़िमान ने ना सिर्फ बच्ची को जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाया, बल्कि उसको जो है वो तशद्दुद करने के बाद उसके गले में दुपट्टा बना के फंदा बनाया गया और उसको यहाँ पर कत्ल करके लाश यहाँ पर फेंक दी गई। पुलिस हुकाम की जानिब से मजमूई तौर पर 3 मुल्ज़िमान को जो है उसको फौरी तौर पर हिरासत में लिया गया है, जिनमें से 2 मुल्ज़िमान जो बताए जा रहे हैं जो मोहम्मद अहमद साहब के जो है वो पड़ोसी हैं और हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। जो भी तफ्तीश में मज़ीद इंकशाफात सामने आए उससे जल्द आगाह किया जाएगा।